हेलो गाइस, आप सभी को इंद्रजीत एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। तो जिसको भी मेरा वीडियो समझ में आ जाए या क्वेश्चन समझ में आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना न भूलें। तो चलिए हम लोग इसको हल करें। तो दिया है एक पेडस्टल के शिखर पर, यानी एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल का मतलब ही होता है कि वह मूर्ति, जैसे मान ली जाए कि महात्मा गांधी हुए, चाहे सुभाष चंद्र बोस हुए, चाहे जो भी मतलब महापुरुष हैं, उनका जो मूर्ति लगा होता है उसके नीचे एक बनाया जाता है स्तंभ, बनाया जाता है ना स्तंभ, यानी आधार जिसपे मूर्ति खड़ी रहती है, यानी पेडेस्टल उसी को कहते हैं आधार को। ठीक। और पेडेस्टल के शिखर पर, यानी पेडेस्टल जो है उसके शिखर पर यानी ऊपरी भाग पर एक मूर्ति 1.6 मीटर का लगा है। 1.6 मीटर का एक मूर्ति लगा है। यानी हम बात करें ऐसे तो मान लिया जाए कि एक पेडेस्टल इस प्रकार का है, इस प्रकार का मान लिया जाए पेडेस्टल है और इस पेडेस्टल पे एक मूर्ति रखा गया है। पेडेस्टल मान लिया जाए कि एक पेडेस्टल है, ठीक है। और इस पेडेस्टल के शिखर, शिखर का मतलब ये हुआ यानी ऊपरी भाग, ऊपरी भाग पे क्या रखा गया है तो 1.6 मीटर, 1.6 मीटर का 1.6 मीटर यानी 1.6 मीटर का क्या रखा गया, मूर्ति रखा गया है। क्या रखा गया है, मूर्ति रखा गया है। इसका नाम हुआ हम लोग का पेडेस्टल, पेडेस्टल, पेडेस्टल है। और पेडेस्टल पे एक मूर्ति रख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़ा जाए। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के भूमि से एक मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी पेडेस्टल पे, पेडेस्टल जो है किस पे खड़ा है तो जमीन पे खड़ा है और जमीन पे एक बिंदु कहीं ले लेना है। मान लिया जाए कि पेडेस्टल है और यह जमीन है, क्या है, जमीन है। ठीक। और इस पे हम लोग कहीं एक बिंदु ले लें, मान लिया जाए बिंदु ए है यहाँ पे, और यह बिंदु जो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यानी मूर्ति जो है इसका शिखर ये हुआ, सबसे ऊपर वाला भाग शिखर हो गया, और इस शिखर से उन्नयन कोण जो दे रखा है वह कितने अंश का दे रखा है तो 60 अंश। कितना अंश, 60 अंश का, कोई डाउट नहीं है। यानी यह मूर्ति हो गया और ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जमीन पे 60 अंश का है। कितना अंश का है, 60 अंश, कोई डाउट नहीं है। अब समझिए, कह रहा है और उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो पेडेस्टल का शिखर ये है और यह बिंदु है, तो इसका उन्नयन कोण जो दे रखा है वह ऐसे दे रखा है कि 45 अंश। कितना है तो 45 अंश, ये 45 अंश हुआ, यहां से लेकर और एक कोण 45 अंश हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्ञात क्या करना हम लोग को कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल की ऊंचाई अर्थात यहां से ये वाला हम लोग को ज्ञात कर देना है, यहां से भूमि से, और उसकी हाइट टोटल ज्ञात कर देनी है। समझ में आ गया। अब चलिए इसको हल करें। तो हम लोग इसका नाम ए रख दिए थे और इसका हम लोग नाम रख दें बी, और इसका रख दें सी, और इसका रख दें डी, कोई डाउट नहीं है। ए बी सी डी, जिसमें सी डी क्या है, मूर्ति की ऊंचाई है, और बी और सी, बी सी क्या है तो वह पेडेस्टल की ऊंचाई है, कोई दिक्कत नहीं है। हल किया जाए, देखिए कितना आसान है। तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, देखिए ए बी सी त्रिभुज में क्या मिलेगा। तो पहली बात कि जो पेडेस्टल लगा होगा वह 90 पे लगा होगा, लगा होगा, जाहिर सी बात है। और 90 के सामने वाला क्या होता है बाबू तो कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है, कर्ण होता है। और जहां पे थीटा बना होता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है वह क्या होता है तो लंब होता है।
तो यानी हम लोग इसको लंब कह लिए, क्या कह लिए, लंब, और आधार इसको बोल दिए, आधार बोल दिए। तो ये बताइए कि हम लोग के कर्ण से कोई मतलब है क्या, नहीं है। तो क्या करेंगे, लंब जो है और आधार का संबंध हम लोग को देखेंगे, क्योंकि हम लोग को लंब ज्ञात करना है। तो लंब और आधार का अनुपात जो होता है वह 10 में होता है। किस में होता है, 10 में या कट में। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का हल करेंगे, क्योंकि 10 का मान थोड़ा आसान होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 10 45 अंश बराबर 10 का जो अनुपात होता है वह लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना दिया है, BC, लंब क्या है, BC है। तो यानी हम लोग लिख लेंगे BC और बटा में आधार, आधार क्या होता है बाबू यहाँ पे, तो AB है, क्या है, AB। तो यानी AB रख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए 10 45 का जो मान होता है वह होता है 1, क्या होता है, 1 होता है। और BC की लंबाई हम लोग को ज्ञात करनी है, BC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा BC ज्ञात करनी है, अर्थात BC रहने दिया जाए। और AB देखिए, AB भी हम लोग को पता नहीं है, तो क्या करेंगे, AB भी रहने देंगे, AB। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा AB बराबर BC, AB बराबर BC। कैसे, तो एक में AB का गुणा करेंगे तो AB ही मिलेगा, और BC गुणा करेंगे तो BC ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब समझा जाए आगे। देखिए यहां से ये वाला यानी ये पूरा कोण दे रखा है 60 अंश, 60 अंश दिया है, यानी ये वाला पूरा कोण जो है वह 60 अंश है। अर्थात 60 के सामने वाला लंब, अर्थात क्या है, BD क्या है, लंब हो जाएगा। तो हम बात कर ले हैं त्रिभुज ABD में, ABD में, तो ABD में क्या मिलेगा हम लोग को, तो ये लंब हो गया। तो यानी यहाँ पे 10 60 अंश बराबर 10 60 क्यों लगाए, तो इसमें भी हम लोग को लंब है और ये आधार है, यही अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है। क्यों, क्योंकि आधार यहाँ पे आधार और पेडेस्टल की ऊंचाई यानी लंब बराबर है, तो उसका मान हम लोग रख देंगे, आसानी से आ जाएगा। तो यानी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे BC बटा में AB, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे हल किया जाए, इसका मान होता है √3 बराबर BC को क्या लिख सकते हैं, BC, जो BC है, सॉरी BD था ना यहाँ पे, BD क्या लिखेंगे, BD, ठीक। तो यानी हम लोग क्या करेंगे कि BD को तोड़ देंगे BC प्लस CD बटा AB। देखिए यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे हम लोग समझें तो क्या है, BD देखो यहां से यहां तक BD है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस CD, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं, लिख दिया ना। अब आगे हल किया जाए, तो देखिए AB जो है इधर आएगा गुणा में होगा, तो यानी मिलेगा हम लोग को √3 AB बराबर क्या मिलेगा, तो BC प्लस CD, यहां तक दिक्कत नहीं है। अब देखिए AB बराबर BC दिया है, AB बराबर BC दिया है, तो हम लोग AB के जगह पे BC रख सकते हैं। AB बराबर BC दिया है, AB बराबर BC दिया है, तो इस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, BC रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो BC √3 और बराबर BC √3 और AB के जगह पे हम लोग रख देंगे BC बराबर BC प्लस CD की लंबाई हम लोग पता है 1.6 मीटर, 1.6 रख दिए। अब देखिए ये BC प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी √3 और BC और माइनस BC बराबर 1.6, 1.6, कोई डाउट नहीं है। यहां से हम लोग BC कॉमन कर लेंगे, तो BC बराबर मिलेगा √3 माइनस
1 बराबर 1.6। कैसे? तो BC कॉमन हुआ तो √3 बचेगा और BC यहां से मिलेगा तो 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में। तो यानी BC बराबर 1.6 बटा में √3 माइनस 1। ठीक। अब देखिए √3 को हम लोग हर में नहीं रखते, यानी रूट को हर में नहीं रखा जाता है, तो क्या करेंगे? परमीकरण करेंगे, यानी √3 प्लस 1 और बटा में √3 प्लस 1। कैसे? तो यहाँ पे प्लस रहता है तो माइनस से कराते हैं, अब माइनस है तो प्लस से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हल किया जाए, BC बराबर 1.6 और गुणे √3 माइनस 1 बटा में देखिए एक कोष्टक में प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, अर्थात √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक। फाइनली क्या मिलेगा आंसर? BC बराबर हो जाएगा 1.6 और अंडर में 3 माइनस 1 और बटा में 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ये कट जाएगा स्क्वायर से रूट और बचेगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, अर्थात 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, तो 2। ठीक है। यहाँ पे हम BC का मान लिख दें, टोटल BC बराबर 2 से इसमें भाग देंगे 0.8 और अच्छा इतना ही आंसर लिख देंगे, इतना ही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही आंसर। या ऐसे लिख सकते हैं 0.8 रूट में 3 माइनस 1, ये भी आंसर हम लोग का सही है। तो आप लोग यहीं तक आंसर रहने देंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है। या और भी आगे करना चाहें तो अब √3 का मान रखेंगे, फिर गुणा करेंगे तो आएगा। अब देखिए उसको भी देख लीजिए, क्या दिक्कत है। BC बराबर क्या मिलेगा बाबू? 0.8 और गुणे इसका मान होता है 1.73 होता है, तो 1.73 में से 1 घटाएंगे तो 0.73 बचेगा, अर्थात 0.73। 3 को मान लो हटा दे रहे हैं, लगभग मान हम लोग निकाल लेंगे तो क्या होगा? 8 7 8 है 56, 0.56 मीटर, 0.56 मीटर। यानी BC बराबर आ जाएगा 0.56 मीटर। ये किसमें है? लगभग में है। क्या है? लगभग, लगभग मान आया। तो मैं इतना बेहतरीन तरीके से समझाया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग हर इसमें टॉपिक को आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से समझे होंगे। तो मुझे उम्मीद के साथ मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट करना न भूलें, सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ और आप लोग से अंतिम स्टेप है, जय हिंद।